नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत दूसरी किस्त कितने लोगों को दी गई है। यानी कि लॉकडाउन में जो घोषणा की गई थी पीएम गरीब कल्याण पैकेज, इस योजना के अंतर्गत तीसरे लॉकडाउन में अब तक कितने लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता धारक सभी महिलाओं को लाभ दिया गया है, सभी किसानों को लाभ दिया गया जो पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड थे। साथ ही जो पेंशनधारी है उनको भी इस योजना में लाभ दिया गया है। हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों को इस योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त दी जा चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि ये पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त किन लोगों को दी गई है। साथ ही दोस्तों, आप हमें बताएं कि दूसरी किस्त आपको मिल गई या नहीं मिल गई, कमेंट कर जरूर बताएं। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत दूसरी किस्त है वो कितने लोगों को दी गई है। डिटेल में आपको जानकारी बताते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है। लगभग 39 करोड़ गरीब लोगों को पीएमजेकेपी के तहत लगभग 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके डिटेल के बारे में हम बात करें तो डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए लगभग 39 करोड़ गरीब लोगों को 5 मई 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी कि पीएमजीकेपी के तहत 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव से गरीबों को बचाने के लिए सरकार की ओर से इस वित्तीय सहायता की घोषणा 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी। पीएमजेकेपी के तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की थी। पैकेज के तहत दी जाने वाली इस मदद को तेजी से पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो साथियों, पीएम गरीब कल्याण पैकेज योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त है वो 39 करोड़ गरीबों को दी जा चुकी है और 34,800 करोड़ रुपए वो वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। इस योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज देना, किसानों को आर्थिक सहायता देना की घोषणा की गई थी। पैकेज के तहत दी जाने वाली इस मदद को तेजी से पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि राहत उपाय तेजी से जरूरतमंदों तक पहुंचे। वित्तीय मदद के लाभार्थी तक तेज और कुशल हस्तांतरण के लिए फिनटेक और डिजिटल तकनीक को नियोजित किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने के लिए डीबीटी के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा हो, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी न हो और पूरी दक्षता के साथ काम हो। इसे लाभार्थी को खुद बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ऐसा किए बिना ही उसे वित्तीय मदद मिल जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो आपको पैसे मिलते हैं, आर्थिक लाभ मिलता है फ्री में, वो डायरेक्ट आपके खाते में जमा होता है। आपको बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं होती है, सरकार सीधे आपके खाते में जमा करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विभिन्न घटकों के तहत अब तक हासिल की गई प्रगति इस प्रकार, यानी कि अब तक दूसरी किस्त वो कितने लोगों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना है, इस योजना के अंतर्गत लॉकडाउन तीसरे में अब तक कितने लोगों को दी जा चुकी है। 8.19 करोड़ लाभार्थी को 16,394 करोड़ रुपए की पीएम किसान की पहली किस्त के भुगतान की व्यवस्था की है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना है, उस योजना के अंतर्गत 8.19 करोड़ किसानों को 16,394 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओं की संख्या जिनके खाते में लेन देन हुआ है वो 8.72 करोड़ यानी कि 44% है और दूसरी किस्त के तहत 5.57 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 5 मई को 2,785 करोड़ रुपए जारी किए गए। यानी कि 5.57 करोड़ महिलाओं को जनधन खाता धारक जो महिला हैं उनको 2,785 करोड़ रुपए उनके खाते में दूसरी किस्त है वो दी जा चुकी है। लगभग 2.82 करोड़ वृद्ध विधवाओं विकलांग व्यक्तियों को 1405 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। यानी कि जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनको 1405 करोड़ रुपए बांटे गए हैं और इसमें 2.82 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। गरीब कल्याण पैकेज के दूसरी किस्त के आगे हम बात करें तो भवन निर्माण श्रमिक क्षेत्र में लगे 2.20 करोड़ श्रमिकों को 3492.67 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यानी कि
पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत तीसरे लॉकडाउन में 2.20 करोड़ श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया गया। वहीं अप्रैल महीने के लिए 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक 67.65 लाख टन अनाज का उठाव किया जा चुका है। यानी कि केंद्र सरकार से सभी जो 36 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्होंने 67.65 लाख टन अनाज है वो केंद्र सरकार से उठाया है। अप्रैल 2020 के लिए 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 60.33 करोड़ लाभार्थियों को 30.16 LMT खाद्यान्न वितरित किया गया है। इसी प्रकार मई में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 12.39 करोड़ लाभार्थियों को 6.19 LMT खाद्यान्न वितरित किया गया है। साथ ही विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 2.42 LMT दालों की आपूर्ति की गई है। कुल 19.4 करोड़ लाभार्थियों में से 5.21 करोड़ लाभार्थियों को दाल वितरित की गई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 5.09 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर बुक किए गए और 4.82 करोड़ PMUY मुफ्त सिलेंडर पहले ही लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के 9.6 अंशधारकों ने EPFO खाते से 2985 करोड़ की अग्रिम राशि की ऑनलाइन निकासी का लाभ लिया है। यह वह राशि है जिसे उन्हें वापस नहीं करना है। साथ ही 44.97 लाख अंशधारकों के खाते में 24% अंशदान के रूप में 698 करोड़ रुपए डाले गए हैं। साथियों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 4.82 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। वहीं 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मनरेगा की बढ़ी हुई दर को अधिसूचित किया गया। मौजूदा वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 5.97 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस के अवसर पैदा हुए। इसके अलावा राज्यों को वेतन और सामग्री दोनों के लंबित बकायों का भुगतान करने के लिए 21,032 करोड़ रुपए जारी किए गए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा शुरू की गई बीमा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल करने वाले 22.12 लाख कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में बात करें तो PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला खाता धारकों को पहली किस्त वो 20.05 करोड़ महिलाओं को दी गई थी, जिसमें 98.3% महिलाओं को शामिल किया गया था और पहली किस्त है वो 10,025 करोड़ रुपए दी गई थी। वहीं हम बात करें कि मई 2020 में लॉकडाउन तीसरे में दूसरी किस्त है वो 5.57 करोड़ महिलाओं को दी गई थी और दूसरी किस्त में 2785 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जो दूसरी किस्त महिलाओं को दी गई है वे उन्हीं महिलाओं को दी गई है जिन्होंने खाते को मेंटेन किया है, उन्हीं को दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक को जो सहायता दी गई है। NSAP योजना के अंतर्गत 2.82 करोड़ यानी कि 100% लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया और 1405 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं PM किसान योजना के अंतर्गत लगभग अब जो किसान हैं उनको 8.19 करोड़ किसानों को लाभ दिया गया और 16,394 करोड़ रुपए 8.19 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। वहीं श्रमिकों के बारे में बात करें, भवन और अन्य निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता लगभग 2.20 करोड़ श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया और 3493 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो साथियों, PM गरीब कल्याण पैकेज योजना है, इस योजना के अंतर्गत लगभग देश में सभी को लाभ मिल रहा है। वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, किसान है, उनको भी लाभ मिल रहे हैं। साथ ही इस योजना के अंतर्गत EPFO में 24% योगदान देने वालों को भी लाभ मिल रहा है। 0.45 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया गया और लगभग 698 करोड़ रुपए इनको लाभ मिला है। वहीं इस PM गरीब कल्याण पैकेज योजना के अंतर्गत 39.28 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो दोस्तों, PM गरीब कल्याण पैकेज योजना के अंतर्गत तीसरे लॉकडाउन में अब तक इतने लोगों को लाभ दिए जा चुके हैं। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आपको इस योजना के अंतर्गत जो ये आंकड़े बताए गए हैं इसमें लाभ मिला या नहीं मिला, ये कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथियों, अब हम आपको एक जरूरी जानकारी बता देते हैं। हमारे पास कमेंट्स भी आए थे कि हमने प्रवासी श्रमिक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो आप अपने फॉर्म का स्थिति कैसे देख सकते हैं, यानी कि आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में आपका फॉर्म अप्रूव हुआ क्या हुआ, ये जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये केवल राजस्थान के लिए और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ये वेबसाइट है, जन सूचना पोर्टल है। जैसे ही आप इस पंजीकरण स्थिति पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर है वो टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। साथ ही मोबाइल नंबर आपको वही टाइप करना है जो आपने
जो आपने पहले फॉर्म भरा था माइग्रेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसी में जो आपने नंबर दिए गए थे प्रवासी श्रमिकों के घर आने का जो फॉर्म था, उसमें जो मोबाइल नंबर दिए गए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ टाइप करना है और सबमिट करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म का स्टेटस स्थिति है वो पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म की स्थिति है वो देख सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो आज का हमारा वीडियो पीएम गरीब कल्याण पैकेज योजना के अंतर्गत तीसरे लॉकडाउन में दूसरी किस्त कितने लोगों को दी गई है। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। आप मन में कोई सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।